फ्रेंड्स, शिखा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्यपाल वाला चैप्टर खत्म हो गया था, आज हम लोग मुख्यमंत्री शुरू करेंगे। तो मुख्यमंत्री आज का हमारा टॉपिक है। किस आर्टिकल में है? तो 163 आर्टिकल में मुख्यमंत्री का उल्लेख मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 164 में बोला गया है कि राज्य के एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ठीक है, 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, और ये कहा गया है इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। और केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। अब सेकेंड पॉइंट है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। मैंने आपको बताया था जैसे केंद्र में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है, उसी तरह राज्यों में राज्यपाल नाम मात्र का होता है। वो जो राज्य में विधान परिषद होती है उसके जो भी मतलब मंत्री परिषद होता है उस जो वो सलाह देता है उसके हिसाब से राज्यपाल कार्य करता है। ठीक है, उसी हिसाब से कि जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, उसके बाद है किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त करने पर राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। अगर किसी भी दल को बहुमत ना प्राप्त करने पर जो है स्पष्ट रूप से अगर बहुमत नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा। ठीक है, उसके बाद शपथ कौन दिलाता है मुख्यमंत्री को? तो नियुक्ति भी जो है राज्यपाल करता है और शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। और वहां केंद्र में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक, फिर इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अब मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां होती इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल कर सकता है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल कर सकता है। ठीक है, कि मतलब कि इसका जो है कौन सदस्य होगा उनको हटा के किसी और के सदस्य को, उनके पद पे हटा के किसी और को ये हेर फेर करने की जो शक्ति है वो मुख्यमंत्री को प्राप्त होती है राज्यों में। ठीक है, उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? मंत्री परिषदों की बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो हमारा मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, वहां पे कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। केंद्र में प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर आपने केंद्र का अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो राज्य में वही सब शक्तियां जो है मुख्यमंत्री को प्राप्त होती है। वहां पे केंद्र में प्रधानमंत्री को और राज्य में मुख्यमंत्री को। ठीक है, मतभेद की स्थिति में वह किसी मंत्री से उसका त्याग पत्र ले सकता है। ठीक है, अगर कोई भी मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से उसका त्याग पत्र मांग सकता है। ठीक, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देकर पूरे मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री ने अपना त्याग पत्र दे दिया तो क्या कहते हैं पूरी मंत्री परिषद अपने आप ही जो है बर्खास्त हो जाती है, फिर से उसका गठन किया जाता है। ठीक है, ऐसे वहां पर होता है। अगर प्रधानमंत्री केंद्र में प्रधानमंत्री जो है अपना त्याग पत्र दे देता है तो पूरी मंत्री परिषद अपने आप विघटित हो जाती है, मतलब बर्खास्त हो जाती है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री राज्य के महाअधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री है मैंने अभी आपको बताया कि जो राज्यपाल होता है वो नाम मात्र का होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह मुख्यमंत्री और मंत्री
मंत्रिपरिषद की सलाह पे ये कार्य करता है। तो जो मुख्यमंत्री है राज्य के अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। और नियुक्ति कौन करता है इनकी? तो राज्यपाल करता है, परामर्श मुख्यमंत्री देता है। ठीक, राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने एवं उसके स्थगित करने के लिए सलाह देता है। जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र बुलाने एवं स्थगित करने के लिए सलाह देता है। ठीक, कौन देता है? तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश राज्यपाल से करता है। ठीक, जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा को किसी भी समय चाहे उसका समय पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, किसी भी समय जो है विघटित करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है। ये मुख्यमंत्री को शक्ति है। सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य योजना बोर्ड का जो है वो अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और जो है सदस्य कौन होता है? तो मुख्यमंत्री अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। और जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ अध्यक्ष भी लिख लीजिएगा। मैंने आपको ये चीज पढ़ा दिया, लेकिन एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। इसके सामने जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और जो है क्या कहते हैं सदस्य होता है वो अंतर्राज्यीय मुख्यमंत्री होता है। फिर उसके बाद वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ठीक, उसके बाद है हमारा आपातकाल के दौरान जो मुख्यमंत्री है वो राजनीतिक स्तर पर प्रमुख प्रबंधक होता है। कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। आपातकाल के दौरान जो है राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, आज हम लोग मुख्यमंत्री पढ़े। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।